नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। और जी अभी हो रखा है शाम का समय और आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैंने शाम से ही करी है। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ कि मैं सफाई कैसे करती हूँ। आप खुद सोचो, जब घर के अंदर लेबर लगी हो, टूट फूट का काम चल रहा हो, तो कितनी धूल मिट्टी हो जाती है। और फिर वो भी उस कमरे में जहाँ से कि आना जाना लगा ही रहता है और रात को हमें यहीं सोना होता है। तो रोज़ रात को यहाँ पे सफाई होती है, उसके बाद ही हम लोग सोते हैं। क्योंकि अगर सफाई नहीं करूँगी ना तो आप समझ सकते हैं बच्चे कितना गंदा कर देंगे। बच्चे ऐसे चढ़ेंगे बिस्तर पर और पूरा बिस्तर पर भी किरकिर कर देंगे। इसलिए तो पहले मैं क्या करती हूँ, वाइपर से ना सारी की सारी मिट्टी को समेट लेती हूँ। मिट्टी होती है या फिर जो भी मोटा मोटा कूड़ा होता है वो सब वाइपर से आ जाता है और फिर मैं लगाती हूँ झाड़ू। इससे ना एक फ़ायदा हो जाता है कि जो धूल है ना वो कम उड़ती है, क्योंकि कुछ तो मिट्टी वाइपर के साथ ही सिमट के आ जाती है, फिर थोड़ी बहुत बचती है वो झाड़ू से निकल आती है। इस तरीके से मैं करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि किस तरीके से काम करती है ना, शाम को काम करती हैं। अब क्या करें, अभी तो मजबूरी है हमारी शाम को काम करना ना। अगर नहीं भी करूँगी तो यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी और फ्लोर पे काम चल रहा होता और वहाँ पे हमारा जैसे कहते हैं ना सोने का ना होता सिस्टम कि हम वहाँ पे ना सो रहे होते, फिर तो मैं छोड़ देती। चलो ऐसा है कि जब सारा काम ख़त्म हो जाएगा ना फिर तो उसके बाद ही वहाँ पर सफाई होती। क्योंकि अब जो अंदर वाला कमरा है वहाँ तो मैं रोज़ रोज़ सफाई नहीं करती हूँ। रोज़ रोज़ क्या, वहाँ तो मैं सफाई करती ही नहीं हूँ। बस क्या करती हूँ, जिधर से हम लोग जाते हैं फ्रिज के पास और वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो उधर ही बस उतने हिस्से में पोछा लगा देती हूँ। बाकी तो वहाँ पर पूरा बहुत ही गंदा हो रखा है, आपने देखा ही है। क्योंकि अगर मैं उस तरफ नहीं करूँगी तो क्या होगा, जब भी हम उस कमरे में जाएंगे सामान निकालने के लिए फ्रिज में से, जैसे कि रात को पानी वानी की ज़रूरत पड़ती है या फिर जो हमारा खाने का सामान होता है जो बच जाता है उसको रखना होता है, तो फिर ये वाला कमरा दोबारा से गंदा हो जाएगा। इसलिए मैं वहाँ पर उतने हिस्से में साफ़ कर देती हूँ, बाकी तो उधर मैं साफ़ नहीं करती हूँ। और अभी तो काफ़ी टूट फूट हो रखी है उधर ना, वॉशरूम वगैरह सब टूट ही चुका है इसलिए। और यहाँ पर नैना मेरी हेल्प करा रही थी। मैंने उसको बोला तुम जीने में झाड़ू लगा दो, तो वो जीने में झाड़ू लगा रही थी और फिर वो नीचे से पोछे की बाल्टी और पानी लेकर के आई। क्योंकि यहाँ पर सारी टंकियाँ ना हटा दी हैं, एक भी टंकी से पानी नहीं आ रहा और पानी डालने का सिस्टम भी कहीं पर नहीं है कि चलो हम पोछा लगाएं और फिर पानी को इधर कहीं डाल दें। तो हमें नीचे से पानी लाना पड़ता है और फिर उसको नीचे ही फेंकना पड़ता है इसलिए। और ये भी ऊपर से आ गए थे छत पर से, तो ये भी नहा करके आए हैं। और यहाँ पे देखो अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, तो ये थोड़ा कूड़ा जो कि पलंग के नीचे ना ऐसे घुस जाता है ना, जो कि वाइपर से भी नहीं निकला था, कितनी बार से फंस जाता है पाई की तरफ जा कर के ना, इसलिए तो बस ये सब निकल गया है। और यहाँ पर बाकी में सारे में ना पोछा तो मैं ही लगाऊंगी, लेकिन जीने पे पोछा नैना लगाएगी। जिधर वो झाड़ू लगाएगी उधर वो पोछा भी लगाएगी। तो नैना मेरी इस तरीके से हेल्प करती है और दोनों ही माँ बेटी मिल कर के ना हम शाम का अपना ये वाला काम जल्दी से कर लेते हैं। क्योंकि शाम को ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, लेबर जाती है 7 साढ़े 7 के आसपास और फिर उसके बाद देखो सफाई भी करनी होती है। और सफाई करने में आप समझ सकते हैं इस टाइम कितना गर्मी का मौसम हो रखा है ना, बिल्कुल पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और उसके बाद फिर खाना ही बनाना होता है और इतने पसीने में तरबतर होकर के खाना खाया भी नहीं जाता। फिर नहाना होता है, कपड़े धोने होते हैं, मतलब दिन के जो सारे काम होते हैं वो अब शाम को होते हैं। और ये सब काम करने में ना रात के 11:30 12 मुझे इतना बच जाता है। और यहाँ पर देखो मैंने लगाया पोछा। तो पोछे के लिए पहले मैंने क्या करा है, पोछे को एकदम गीला कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं निचोड़ा उसमें से पानी, बस ऐसे डिप करा बाल्टी में और फिर पूरे कमरे में उसको अच्छे से इस तरीके से फेर दिया था। और उसके बाद ना मैंने उस वाइपर से ही सारा पानी समेट लिया है। तो उससे क्या है ना कि जो भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत चिपकी रह गई होगी ना, जो झाड़ू से भी नहीं निकली होगी, वो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगी और कमरा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ काम चल ही नहीं रहा है, इतना साफ़ हो जाता है कमरा ना। तो रात को तो मतलब हम नंगे पैर ही रहते हैं मोस्टली, चप्पल वगैरह कम पहनते हैं, तो ऐसे किरकिल नहीं रखती है कमरे में ना। और बच्चे भी ऐसे घूमते रहते हैं तो बिस्तर भी फिर साफ़ ही रहता है। और यहाँ पे मैंने सारा पानी इस तरफ कर दिया है। अब इस पानी को मैं जीने से ना नीचे की तरफ कर दूँगी और फिर जीना धो दूँगी। और यहाँ मैंने मंदिर में पोछा लगा दिया और उधर सारे में ऊपर कमरे में पोछा लगा करके आ गई थी। और फिर आकर के इस वाले फ्लोर पर भी मुझे सफाई करनी होती है क्योंकि यहाँ पर भी गंदा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पे भी मैंने सफाई कर दी है और अब मैं बनाऊँगी रात का खाना। तो रात के खाने में ना मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी है आज, तो उसकी मुझे सुविधा हो गई है। नहीं तो क्या होता है, मैं सब्ज़ी फिर पहले बना करके रख देती अगर मुझे सब्ज़ी बनानी होती तो। यहाँ मैंने आज बना रखा है आलू घिया। तो मैंने दोपहर को ही बनाया था तो बचा हुआ है,
और बच्चे खाएंगे नहीं आलू घिया, बच्चे तो खाएंगे चीले खाएंगे, क्योंकि सोना ने बोला मम्मी आज ना वो बनाओ जो आप बनाती हो ना, ऐसे मीठी मीठी रोटी जो बनती है, इसलिए उसको बहुत पसंद आए चीले ना। तो यहाँ मैं नैना के लिए, उसके पापा के लिए रोटियाँ बना रही थी और अम्मा के लिए, तो बस इनके लिए मैंने रोटियाँ बना दी हैं। बाकी मैं अपने लिए और सोना के लिए चीले बनाऊंगी। वैसे तो चीले सभी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दोनों ही खाएंगे चीले, क्योंकि पसंद तो सबको ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा ना पहले घोल के रख गई थी कि जब मैं आऊँगी तो तुरंत बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि सारा काम करते करते ना 8:30 पौने 9 का टाइम हो जाता है। और अभी तो सुबह की पूजा तो मैंने ही करी थी और शाम की पूजा मैंने इनसे बोला कि आप नहा करके आ गए हो तो आप ज़रा जोत बत्ती कर दो, तो इन्होंने फिर कर दी जोत बत्ती। तो मैं तो बस भगवान जी के सामने ऐसे हाथ जोड़ लूँगी दूर से ही, और बस चीला बना करके पहला भोग तो भगवान जी के लिए निकालूंगी। तो गैया के लिए रखेंगे मंदिर में, वो चीला वहाँ पे जाएगा मंदिर के अंदर। भगवान जी का भोग है आज, क्योंकि सोमवार का व्रत है मेरा इसलिए। और मैं आपको दिखा रही थी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ चीला, आपने देख ही लिया। तो ये देखिए पहला चीला बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना। तो ये तो पहला भगवान जी का भोग है, और बस अब बाकी सब ने खा लिया है। मतलब नैना और सोना दोनों ऊपर बैठ के खा रही हैं, और उसके पापा भी ऊपर ही बैठे हुए हैं। बस थोड़ी ना मेरी हो जाती है एक्सरसाइज ना ऊपर नीचे जाने में ना, क्योंकि सबको खाना ऊपर खाने की आदत है। या तो मैं नैना को आवाज़ लगाती हूँ, कितनी बार नैना को जैसे आवाज़ लगाती हूँ, कमरा बंद होता है तो फिर वो नहीं सुन पाती है, तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ता है ना खाना लेकर के। तो 2-2 3-3 जीने चढ़ने पड़ते हैं, कितनी बार होता है छत पर भी लेके जाना पड़ता है। जैसे शाम की चाय होती है तो शाम की चाय को लेकर के छत पर जाना होता है, सुबह की चाय होती है उसको भी लेकर के छत पर ही जाना होता है, क्योंकि वो उस टाइम ऊपर ही होते हैं। तो 3 जीने चढ़ के जाने होते हैं। तब तक मुझे ऐसा लगता है चाय भी ठंडी हो गई है, सही बताऊँ, क्योंकि बिल्कुल गरम गरम पीने की आदत है ना, इसलिए यहाँ पे तो फिर भी ऐसा होता है कितनी बार चलो वो नीचे आ गए। या फिर शाम की चाय तो मोस्टली हम लोग नीचे ही पीते थे, लेकिन आजकल तो शाम की चाय भी ऊपर ही हो रही है। और ये देखो मैं इस तरीके से बनाती हूँ चीला ना। आप भी जब फैलाएं ना चीले को, तो मैं क्या करती हूँ, इसे बीच में से ना मोटा न रह जाए इसलिए उसको बीच में से फैला देती हूँ चारों तरफ। और आप लोग भी इस तरीके से बनाते होंगे। और पहचान ये होती है कि देखो जैसे हमारा चीला ऊपर से सूख गया है ना, तो इसका मतलब वो नीचे से सिक गया है। बस आँच को ना आपको धीमा रखना है, धीमा मतलब मीडियम रखना है, बहुत सिम भी नहीं रखनी आँच ना, नहीं तो बहुत ही देर लगेगी इसको सिकने में। और अगर आप तेज़ कर देंगे ना आँच, तो फिर वो जल जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में बिल्कुल भी। तो कभी आप चीले बनाओ तो इस तरीके से बनाना, और जिनको चीले बनाने नहीं आते हैं ना वो इस तरीके से बनाना, और जिन्हें बनाने आते हैं वो तो बना ही सकते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं बता रही हूँ उनके लिए जिन्हें चीले बनाने नहीं आते। अगर आप कहेंगे कि मैं कितना आटा घोलती हूँ, कितना मीठा डालती हूँ, किस हिसाब से करती हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये चीज़ तो ऐसी है कि मेरे घर में बनती ही रहती है। अभी तो मैंने सिर्फ आइडिया से करा था कि हाँ भाई मैंने इतना आटा ले लिया और मीठा डाला अपने अंदाजे से ही, लेकिन जब आप कहेंगे तो फिर सब कुछ नाप करके बता दूँगी आपको किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे देखो इस तरीके से चीले बन गए हैं, तो बस सारे चीले बना लेंगे। और मेरी सोना को इतने पसंद है, बहुत ही पसंद, वो तो कभी भी बोल देती है मम्मी जाओ वो बना लो जो ऐसे बनता है। और फिर ये तो जल्दी से बन भी जाता है ना। जब मुझे सिर्फ उसी के लिए बनाना होता है ना, फिर तो मैं मिक्सी में घोल बना देती हूँ फटाफट से। मिक्सी के अंदर ही चीनी, आटा और पानी डाल करके घोल बना देती हूँ। तो ये देखो सब बन गए हैं, बस अब हम भी खाना खाएंगे। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और बस यही कहना है मुझे आपसे, और वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए हमारा खाना बनकर तैयार है। तो ये है चीले, ये दूध है, और ये रोटी, और वो सब्जी घी की। तो देखूँगी अगर दोनों में से कोई खाना पसंद करेगी तो खा लेंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग को लाइक कीजिएगा। और ये सुहाने से मौसम के साथ ये हो गया अगला दिन। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अब आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।